हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू अकेडमी। इग्नू अकेडमी में आपको फिर से स्वागत है। कवर अप करने हम लोग BEGC 132 ब्लॉक 2 यूनिट 1 उसका पार्ट 2 हम लोग कवर अप करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो पहले तो हम जानेंगे लैंग्वेज क्या है। पहले तो हम लोग ने देखा भी था पार्ट 1 में लैंग्वेज क्या है, हिंदवी क्या है, अमृत खुसरो के बारे में जाना। पोएट जो थे अमृत राव, हाँ हमारे जो पोएट थे यहाँ पे, सॉरी, हाँ हमारे जो पोएट थे यहाँ पे अमृत राय के बारे में भी उन्होंने देखा। ठीक है, इनके रिलेशनशिप देखे खुसरो और हिंदवी के, हिंदवी क्या है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखे इसके, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखे इसने। ठीक है, बाकी हम लोग देखेंगे कि अभी हिंदवी है क्या। ठीक है, अब हिंदवी एक्चुअली और थोड़ा सा जानेंगे हिंदवी के बारे में। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। और हाँ, अगर आप चैनल को देख रहे हैं या फिर वीडियोस देख रहे हैं तो यार मेहनत बहुत लगती है, थोड़ा सा प्यार बांट दीजिए। ठीक है, और जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो जुड़ रखे हैं मेरे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी फैमिली 357 के करीब पहुंच गई है। तो होप आप सब लोग जुड़ें और जुड़ने में मदद करें, ताकि इजी से इजी कंटेंट मैं आपके लिए बना के लाऊं। और पीडीएफ के साथ देखिए, पहले आप लोग पीडीएफ मांगते थे, पीडीएफ मांगने की भी जरूरत नहीं है। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैं समझा रहा हूं समझ लीजिए स्टोरी की तरह, और इसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो मैं सबको समझा ही दे रहा हूं। ठीक है, बाकी क्या है कि आप अपना लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब देखिए चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, अब मैं क्वेश्चन सीरीज भी लाऊंगा, जो कि आपके मतलब एक एक टॉपिक, जैसे समझ लीजिए एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, तो उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बाद में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से आप जुड़िए, ठीक है, कमेंट करिए, तो उसमें रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। पार्ट टू जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं, इसमें क्या दिया गया देखिए, द केस ऑफ हिंदवी। जो अभी जो देखिए हिंदवी का जो मैटर है, द केस ऑफ हिंदवी fascinating is an example of, एक मिनट, the case of Hindvi is fascinating example of how language, कल्चर एंड पावर इंटरसेक्टेड इन द मिडाइवल इंडियन सबकंटिनेंट। अब देखिए हिंदवी का मतलब क्या होता है कि हिंदवी में क्या अभी कहा क्या है कि हिंदवी का केस एक ऐसा है जो कि देखिए लैंग्वेज, कल्चर और पावर को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, एक साथ जोड़ता है। कैसे? हिंदवी समटाइम्स रेफर टू एज हिंदवी स्वराज was a term used during the time of Bhakti movement and by figures like मराठा रूलर शिवाजी। तो जैसे हम लोगों ने बताया था कि जो भी हिंदवी स्वराज जो है एक टर्म यूज हुआ था भक्ति मूवमेंट के समय से। उसके बाद बहुत सारे रूलर थे, जैसे मराठा रूलर के बारे में हमने कहा, शिवाजी के बारे में उन्होंने भी इस चीज को यूज किया था। तो उनका कहना है कि सेल्फ रूल फॉर हिंदी स्पीकिंग पीपल दैट वाज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। मतलब उनका कहना ये था, वो क्रिएट करना चाहते थे सेल्फ रूल, स्वराज, जो कि हिंदवी स्पीकिंग पीपल के लिए, ठीक है, जो कि दूसरे कंट्रोल से, मतलब दूसरे किसी का कंट्रोल ना रहे इसमें, इस लैंग्वेज के ऊपर में, तो वो ये करना चाहते थे स्वराज। However, Hindvi is a term also reflects linguistic and cultural dimension during Delhi सल्तनत एंड मुगल पीरियड्स। तो ये दिल्ली सुल्तान मगर मुगल पीरियड में भी देखा जा सकता है, इसका अच्छा रिफ्लेक्ट भी था उस समय पे। ठीक है, वेर इट रिप्रेजेंट अ प्रोटो फॉर्म ऑफ व्हाट वुड लेटर बिकम हिंदुस्तानी एनकम्पसिंग बोथ हिंदू एंड उर्दू। ठीक है, बाद में ये धीरे धीरे प्रोटो फॉर्म हो गया। ठीक है, जो कि बाद में क्या बना, हिंदुस्तानी। ठीक है, जो कि हिंदी एंड उर्दू। हाँ, इसका भी डिवीजन हुआ था, मैंने आपको बताया कि इसी हिंदवी से इनका डिवीजन हुआ था। ठीक है, हिंदवी सर्व्ड एज एन अर्ली लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, पता ही है, अभी इसको बताने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए। हिंदवी जो था ये नॉर्थ इंडिया की एक मतलब अर्ली लैंग्वेज थी, रिफ्लेक्टिंग द कल्चरल सिंथेसिस ऑफ लोकल डायलेक्ट्स विद पर्शियन। तो इसमें क्या था, मैंने बताया आपको, लोकल डायलेक्ट्स के साथ पर्शियन लैंग्वेज का मिक्स था। ठीक है, अरबिक लैंग्वेज का मिक्स था, टर्किश लैंग्वेज का मिक्स था। कहाँ पे, कौन कौन से रीजन पे, ज्यादातर सुल्तनत और मुगल रूल पे। ठीक है, दिस लैंग्वेज बिकम अ व्हीकल ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी अक्रॉस डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज। ये एक लैंग्वेज एक ऐसे तरह से फैली और ऐसे तरह से छाई, जो कि रिलीजियस और कल्चरल, मतलब रिलीजियस एंड कल्चरल में बहुत ज्यादा से घुल गई है। मतलब हर जहाँ पे रिलीजियस एंड कल्चरल की बातें होती थी वहां पे हिंदवी की जरूर बातें होती थी, यूज होती थी हिंदवी की। ठीक है, द यूज ऑफ हिंदवी बाय सेंट्स, और भी जो लैंग्वेज को यूज करते थे वो थे कबीर, अमीर खुसरो जैसे थे। ठीक है, तो ये कल्चरल और रिलीजियस डिवाइड्स को एक साथ करने, मतलब कल्चरल रिलीजियस जो अलग अलग हो रहे थे, ठीक है, इन चीजों को एक साथ जोड़ने में हिंदवी की मदद बहुत जोर से, मतलब बहुत जोरों शोरों से इन्होंने ली थी।
ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि यहाँ पे बोला गया कि मेकिंग स्पिरिचुअल आइडियाज एक्सेसिबल टू ब्रॉडर ऑडियंस। अभी क्या है कि हिंदी लैंग्वेज को इन्होंने कैसे मतलब अलग मतलब बहुत लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि वो देखो दोनों को मिक्स करके लोकल डायलेक्ट्स और हिंदी को इन दोनों को मिक्स करके पर्शियन लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज को मिलाकर ये फैलाने लगे। ठीक है, क्योंकि बड़े क्लास के लोग भी हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था, बड़े जो भी बड़े कास्ट के लोग या फिर छोटे कास्ट के लोग दोनों समझ में आते थे, दोनों का एक अच्छा तालमेल बैठ रहा था। तो एक ही मतलब अगर कोई समझ लो अगर आमिर खुसरो जी कुछ बोल रहे हैं या फिर कबीर जी कुछ बोल रहे हैं तो दोनों क्लास को समझ में आता था। जैसे अभी कोई भी आप सुनते हैं कि जैसे कुछ भी कबीर बाणी सुन लेते हैं तो उसमें देखो कि कोई गरीब आदमी को भी सेम कहावत है उसके लिए भी, और कोई अमीर के लिए भी सेम ही कहावत है। ठीक है, इसमें तो यही सिस्टम है, यही कहा गया यहाँ पे। दिस अप्रोच डेमोक्रेटाइज्ड स्पिरिचुअलिटी एंड नॉलेज रीचिंग पीपल अक्रॉस कास्ट एंड सोशल लाइंस। तो ये ऐसे फैली, ऐसे स्पिरिचुअली फैली, ऐसे नॉलेज बढ़ी इसके बारे में। ठीक है, जो पीपल जो भी कास्ट है, सोशल लाइंस है, सोशलिटी मतलब कास्ट तो बताइए आपको, अपर डाउन, सोशल मतलब जो भी गरीब अमीर कोई भेदभाव नहीं रखता था, हर किसी के लिए सेम था। ठीक है, सूफी एंड भक्ति पोएट्स यूज्ड हिंदवी, ये लोग भी हिंदवी यूज करते थे कॉमन पीपल तक पहुंचने के लिए। ब्लेंडिंग हिंदू एंड मुस्लिम स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, तो दोनों हिंदू और मुस्लिम के जो भी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट थे, जो भगवान के बारे में इनकी जो कहना था, दोनों को मिला के ये कहते थे। दिस कल्चरल मिक्सिंग वाज सॉफ्ट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रिजिडिटी ऑर्थोडॉक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ रिलीजन्स, एडवोकेटिंग अ मोर इंक्लूसिव पीपल सेंटर्ड स्पिरिचुअलिटी। अब कहा ये गया है कि देखिए कि जो ये यूज ऐसे होती थी ना कि इसमें क्या होता था कि ऑर्थोडॉक्स क्लास के लोग मतलब जो कट्टर होते थे, ठीक है, उनको मतलब उनको छोड़ के वो मतलब उनको छोड़ के उनको ज्यादातर उनको समझाने के लिए, ठीक है, उनको समझाने के लिए यही लैंग्वेज यूज किया जाता था कि दोनों लोगों को समझ में आए। ठीक है, उनकी जो ऑर्थोडॉक्सी थी उनको तोड़ने में भी मदद करती थी ये हिंदी बहुत ज्यादातर। ठीक है, एज हिंदी स्प्रेड्स इट ऑल्सो बिकेम पॉलिटिकल टूल। देखिए हिंदी जैसे जैसे स्प्रेड होने लगा, फैलने लगा, एक पॉलिटिकल टूल के हिसाब से भी काम आया। नेगेटिव पॉलिटिकल टूल हम बोल सकते हैं, जैसे while Persian was the language of the court, Hindi was the language of the people and allowed rulers to connect with local populace। तो यहाँ पे कहा गया कि जो पर्शियन जो लैंग्वेज थी वो कोर्ट के लिए यूज होती थी बेसिकली, हिंदी जो लैंग्वेज थी वो लोकल पीपल के लिए यूज होती थी, जो कि रूलर्स जो थे वो कनेक्ट करते थे लोकल पीपल से इसी लैंग्वेज में। शिवाजी यूज ऑफ हिंदू स्वराज मैंने बताया था कि वो जो कहते थे हिंदवी स्वराज सिग्निफाइज हाउ लैंग्वेज एंड रीजनल आइडेंटिटी वेर यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस टू मुगल एंड अदर एक्सटर्नल रूल। तो ये कैसे रेजिस्टेंस करते थे हिंदवी को, वो बोलते थे हिंदवी मतलब हिंदवी स्वराज मतलब जो हमारे जो लैंग्वेज है वो बाहर के किसी के ऊपर में कोई भी आके इसमें कुछ कर नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कहा था उन्होंने। हिंदी wasn't just a language, हिंदी एक लैंग्वेज नहीं था, बाकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था अबाउट ऑटोनॉमी एंड सेल्फ गवर्नेंस। तो ये ऑटोनॉमी और सेल्फ गवर्नेंस का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। ठीक है, मतलब हम अपना लैंग्वेज अपना खुद यूज करेंगे, ठीक है, हम अपना सेल्फ गवर्नेंस करेंगे अपने लैंग्वेज के ऊपर। तो यही इसका मेन वहां पे कहा गया था। ठीक है, ओवर द टाइम अब देखिए क्या होता है, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जहां से मैं करा रहा था, ओवर टाइम जैसे जैसे हिंदी एवोल्व हुआ, ठीक है, लिंग्विस्टिक फॉर्म हुई इसकी, अलग अलग दो डिवाइड हुई जैसे हिंदी एंड उर्दू। तो ये क्या हुआ, कॉलोनियल पीरियड में ये हुई थी जिससे ब्रिटिश को बहुत अच्छा मतलब मौका मिला। ठीक है, इसमें क्या किया उन्होंने, डिवीजन करना शुरू किया, स्टैंडर्डाइजेशन करना शुरू किया। ठीक है, अलोंग रिलीजियस लाइंस। ठीक है, रिलीजियस लाइंस में कि हिंदी जो हो गया वो हिंदुओं का है, उर्दू जो हो गया वो मतलब जो भी है नॉन हिंदूज के हैं या फिर मुस्लिम भाई बहन जो भी हैं हमारे, तो उनके लिए होता है ये। ठीक है, तो वो कहा गया था यहाँ पे। तो ऐसा है कि देखो उस समय की बात है कि उस समय पे वो लोग जो थे ब्रिटिशर्स जो थे या फिर कॉलोनियल पीरियड के जो मतलब ब्रिटिशर्स थे या फिर कॉलोनियल पीरियड जो था, उन्होंने ये देखा कि अगर हम डिवाइड कर देते तो हम रूल कर सकते हैं। तो ये इसी के कारण से उन्होंने किया। तो देखो उन्होंने पहले तो हिंदी भी सेम थी दोनों को मिला के, ठीक है, अभी अलग अलग कर दिया तो क्या हो गया, लोग अलग अलग भाषा लेने लगे और एक दूसरे से जलने लगे, ये होने लगे। तो बेसिकली हमारी गलती नहीं है, गलती तो ब्रिटिश वालों की है। द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड लैंग्वेज, देखिए, एज अ मीन्स टू एक्सरसाइज कंट्रोल करने के लिए हमारे उन्होंने डिवाइड किया इस लैंग्वेज को, फोस्टरिंग द डिवीजन बिटवीन हिंदी एंड उर्दू टू डीपेन द हिंदू मुस्लिम डिवाइड। तो इन दोनों को उन्होंने यूज किया अलग अलग करके कि हिंदी उनके लिए है, उर्दू इनके लिए है। तो हिंदू मुस्लिम इसकी जो डिवीजन हुई थी ये बहुत ही चरम सीमा पे हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा गहरा चीज इसमें मतलब इस चीज का गहरा इफेक्ट पड़ा था।
इसके वजह से मतलब लॉन्ग टर्म सोशियो पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस द केस ऑफ हिंदवी, मतलब इसके कारण से मतलब लंबा टाइम तक हमारा जो सोशियो पॉलिटिकल मतलब सोशल ग्रुप्स जो थे हमारे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम्स, और फिर पॉलिटिकल रेमिफिकेशन, मतलब दोनों का एक मतलब तालमेल होकर एक मतलब खतरनाक सा चीज बन गया था, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि देखिए, द केस ऑफ हिंदवी हाईलाइट्स हाउ लैंग्वेज कैन बी ए टूल ऑफ कल्चरल सिंथेसिस, स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड पॉलिटिकल पावर। तो हम देखिए तीनों के बारे में हमने जाना कि कल्चरल सिंथेसिस क्या है, दोनों ने अमीर खुसरो ने यूज किया कल्चरली, ठीक है, कोर्ट में यूज होता था लैंग्वेज वगैरह। स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या थे कि कबीर जो थे वो जो मतलब अमीर खुसरो जो थे उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में भी ये बताया, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन किया दोनों हिंदू मुस्लिम के स्पिरिचुअल चीजों को एक साथ करके हिंदवी लैंग्वेज में प्रोड्यूस किया ताकि दो लोगों को समझ में आए, ऊपर के लोगों को, नीचे के लोगों को, अलग अलग कास्ट के लोगों को, ठीक है। और पॉलिटिकल पावर तो अभी देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे ये पॉलिटिकल में भी यूज हुआ था, जैसे ब्रिटिश लोगों ने यूज किया, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ लैंग्वेज कैन इवॉल्व फ्रॉम बीइंग ए मार्कर ऑफ आइडेंटिटी टू फॉर्म अ रेजिस्टेंस कैरिंग द वेट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री एंड सोशल चेंज। तो ये हमें दर्शाता है, इस चीज को हमको पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि देखिए कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा चीज है। लैंग्वेज क्या क्या कैरी करता है, कल्चर को दर्शाता है, हिस्ट्री को दर्शाता है, सोशल चेंज को दर्शाता है। तो लैंग्वेज एक ऐसा चीज है। तो हिंदवी और अमीर खुसरो ये सब हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो लैंग्वेज एक ऐसा चीज है जो कि कल्चर, हिस्ट्री एंड सोशल चेंज को दर्शाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी पढ़ लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आप, हमने पार्ट 1 कवर अप किया था, तो ये आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है यहाँ पे, बाकी बहुत ही इजी चैप्टर है, एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, ठीक है। देखिए बहुत सारे चैनल भी आ चुके हैं अभी इस नाम से इग्नू अकेडमी पर, ये लोगो जरूर देख लीजिएगा आप, इग्नू अकेडमी और मेरी वॉइस तो आप जानते ही हैं। और जो भी नए हैं मेरे चैनल में, मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना और ये घंटी दबा देना, घंटी, ठीक है। घंटी दबा दोगे तो नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी, मैं वीडियो बनाता रहना हूँ तो आपके पास पहुंचती जाएगी। तो आपके एग्जाम के ऊपर से हिसाब से नीड्स आपकी फुलफिल होती रहेगी। लाइक जरूर करना है, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो पता चलता है, मोटिवेशन भी मिलती है, ठीक है। पीडीएफ आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। होप आपको वीडियो पसंद आया। और जो भी मेरे दोस्त नए हैं चैनल पे, अगर आप चैनल देखते हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बहुत जल्दी जल्दी आता रहेगा, ठीक है। और मैं आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे सीन्स भी लेके आ रहा हूँ, कुछ व्यूज भी लेके आ रहा हूँ, मतलब कुछ अलग सा, मतलब जैसे सिर्फ पढ़ाई करने में भी बोरिंग लग जाता है आदमी को, तो इसलिए कुछ अच्छे अच्छे मैं आपके लिए शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, तो उसको भी देखिए, उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार बांटिए। थैंक यू, जय हिंद।